हेलो दोस्तों, जिल एजुकेशन प्लानिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गणित में समांतर श्रेणी अथवा समांतर अनुक्रम संख्याओं का एक ऐसा अनुक्रम है जिसके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है, जैसे 4, 7, 10, 13, 16। देखिए इसमें क्या है, सब में पदों का अंतर जो है 3 का है। 4 और 7 के बीच का अंतर 3 है, 7 और 10 के बीच का अंतर 3 है, 10 और 13 के बीच का अंतर भी 3 है, और उसके बाद 13 और 16 के बीच का अंतर भी 3 है। तो इसलिए यह क्या होगा, समांतर श्रेणी माना जाएगा। समांतर श्रेणी में पदों का, जैसे यह मान लीजिए पहला पद है और ये वाला दूसरा है और ये वाला तीसरा, तो हम लोगों में समांतर श्रेणी जो होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर जो सर्वांतर आएगा, तीसरे में से और दूसरे को घटाने पर वही सर्वांतर आएगा, तो उसे बोलेंगे समांतर श्रेणी। देखिए पहला पद हम लोग का यहाँ पर 1 है और दूसरा पद 2 है, तो 2 में से पहला पद जो है 1 घटाएंगे, वह कितना आएगा 1। अब यहाँ पर तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो हम लोग का सर्वांतर 1 आएगा। तो इसलिए यह दोनों सर्वांतर 1 ही है, तो हम लोग बोलेंगे यह जो है समांतर श्रेणी है। दूसरा एग्जाम्पल है 3, 6, 9, 12। दूसरा पद में से पहला पद घटाएंगे, यानी 6 में से हम लोग पहला पद 3 को घटाएंगे, तो हम लोग का जो सर्वांतर है 3 आएगा। और तीसरे पद 9 में से दूसरा पद 6 घटाएंगे तो भी हम लोग का सर्वांतर 3 ही आएगा, इसलिए इसको भी बोला जाएगा ये क्या है, समांतर श्रेणी है। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप या मानक रूप क्या होता है। ए प्रथम पद और उसमें सर्वांतर डी जोड़ दिया जाएगा तो दूसरा पद निकल जाएगा, और तीसरा पद निकालने के लिए क्या होगा कि दूसरे पद में फिर डी जोड़ देंगे तो हम लोग का तीसरा पद निकलेगा, और चौथे पद निकालने के लिए हम लोग तीसरे पद में डी जोड़ देंगे तो चौथा पद निकल जाएगा। इसे सर्वांतर श्रेणी का व्यापक रूप कहते हैं, यानी पहला पद ए होगा तो दूसरा जो होगा ए प्लस डी होगा, और तीसरा जो होगा ए प्लस 2d होगा, और चौथा जो होगा ए प्लस 3d होगा। इसी तरीके से आगे जो होंगे संख्याएं होंगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी का nवां पद। अब मान लीजिए कोई सीरीज है 2, 4, 6, 8 ... इसमें अगर से हमसे कोई पूछेगा तीसरा पद बताने को, तो हम बोलेंगे यहाँ पर 6 है, चौथा पद बोलेगा तो बोलेंगे 8 है। लेकिन यहीं पर पूछ दिया जाए कि बताइए 10वां पद कौन सा होगा, तो हम लोगों को लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा, इसीलिए फार्मूला बना है। और फार्मूला क्या है, an जो होता है अंतिम पद या फिर nवां पद बोल सकते हैं। an बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब यह निकाल लेते हैं, जो यहाँ पर 10वां पद बोला जा रहा है यह n की वैल्यू होती है 10, और a जो होता है प्रथम पद, यह a हो गया। d निकालने के लिए हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे, यानी 4 में से 2 को घटाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2। अब फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर a जो है 2 है और प्लस n की वैल्यू 10 है, फिर -1 करेंगे और d की वैल्यू 2 है। 2 प्लस यहाँ पर 10 में से 1 घट जाएगा तो 9 आ जाएगा गुणे 2, तो 9 दूना का 18 और ये 2 जोड़ देंगे तो 20, यानी हम लोग का जो 10वां पद होगा वह 20 होगा। यही है हम लोग का जो है समांतर श्रेणी के n पद निकालने का फार्मूला। आगे देखते हैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। किसी भी समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें जो n है पदों की संख्या, a जो है प्रथम पद है और d सर्वांतर है। अब इसका भी देख लेते हैं उदाहरण। जैसे मान लेते हैं यह सीरीज है 2, 4, 6, 8, यह क्या है एक
AP है, क्योंकि यहाँ पर सर्वांतर सभी जगह सेम है। तो यह जो पहला पद है वह A हो गया, और जो D की वैल्यू होती है हम लोग दूसरे में से पहले को घटा देंगे, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यह हो गया। और यहाँ पर जितने पद की, मान लीजिए हम लोग 10 पदों के योगफल निकालने वाले हैं, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब फार्मूला लिखेंगे Sn बराबर n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर n की वैल्यू 10 हो गया बटा में 2, फिर 2 लिखेंगे, a की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू जो है 10, फिर -1 इंटू डी की वैल्यू 2। सॉल्व कर लिया जाए तो इसको काट देंगे तो 5 बार में कट जाएगा, और यहाँ पर 2 दूना के 4 प्लस 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा, 9 गुणा 2 में करेंगे तो 18। अब यहाँ पर 5 गुणे 4 और 18 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, और 22 पंजे होता है 110। तो हम लोगों के इस सीरीज के 10 पदों का योगफल आ जाएगा 110। आगे चलिए, अब हम लोग का कक्षा 10वीं का 5.1 का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित स्थिति में से किस स्थिति में संबंध संख्या की सूची AP है। यह जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व करके बताना है कि यह AP का उदाहरण है या नहीं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। अब यहाँ पर प्रथम पद का फिक्स है, मतलब प्रथम किलोमीटर के लिए जो है किराया एकदम फिक्स है 15 रुपया, तो 1 किलोमीटर का यह हो गया। लेकिन जब द्वितीय पद मतलब 2 किलोमीटर का निकालेंगे तो उसमें क्या होगा कि 1 किलोमीटर का तो फिक्स हो जाएगा और एक अतिरिक्त किलोमीटर आएगा, तो इसलिए हम लोग 1 किलोमीटर का 15 रुपया रखेंगे और दूसरे के किलोमीटर का 8 रुपया, और इसको ऐड कर देंगे तो हम लोग का 23 रुपया आ जाएगा। अब यहाँ पर किमी होगा, 3 किलोमीटर का निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एक पद नियत हो जाएगा निश्चित, और अन्य 2 पद जो होंगे अतिरिक्त होंगे, तो इसको लिखेंगे तो 15 प्लस और 8 फिर 8। अब जोड़ दिया जाएगा तो हम लोग का 8 दूना के 16, 16 और 15 हो जाएगा 31। तो हम लोग का जो सीरीज है वह मिलेगा 15, 23 और 31। इसी प्रकार से आगे होगा। तो इसमें हम लोग दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 - 15। यही अगर से तीसरे पद में से दूसरे को घटाने पर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे यह जो है उदाहरण AP का ही है। तो 31 में से 21 को घटा देते हैं, 23 में से 15 घटाएंगे तो 8 आएगा, 31 में से 21 घटाएंगे तो भी 8 आएगा। अतः हम लोग इसका रिजल्ट लिखेंगे, अतः यह जो है AP का उदाहरण है। इसी टाइप से आप लोग लिख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर मान लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित टोटल जो हवा है, हवा की मात्रा वह A1 है और इसको X मान लेंगे, ठीक है। अब दूसरा की बार अगर से हम लोग हवा निकालेंगे एक बार, तो हम लोग के पास A2 जो आएगा वो कितना होगा। तो देखिए X तो पहले था, उसमें से हम लोग घटा देंगे इसी का 1/4 भाग X का, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 3/4 X। अब दूसरे के बाद तीसरा पद निकालने के लिए A3 जो होगा कितना होगा, इस लाइन को रीड करिएगा तो क्या होगा। दूसरी बार जब हम लोग हवा निकालेंगे तो यह जो शेष मात्रा यही है, तो इसमें हम लोग 3/4 X में से इसी का 1/4 घटा देंगे तो क्या आएगा। जब इसमें से हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का 9/16 X आ जाएगा।
तो हम लोग देख रहे हैं हम लोग का जो A2 है, A3 है, मिल गया है। तो इसको चेक कर लेते हैं यह AP है कि नहीं। देखिए यहाँ पर A2 में से A1 घटाया गया है, तो यहाँ पर A2 जो था 3/4x माइनस कर देंगे A1 x को, तो हम लोग का जो आंसर आएगा -1/4x, जो कि यहाँ पर A2 को घटाने पर जो आ रहा है 3/16x। यह दोनों क्या है, बराबर नहीं है, अतः यह AP का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बार के प्रत्येक मीटर की खुदाई के लागत जो है 50 रुपया है, बढ़ती जाती है। कहने का मतलब यह है कि जो होता है 1 मीटर का 150 रुपया लगेगा और उसके बाद अब प्रत्येक जो होगा मीटर के लिए 50 रुपया बढ़ता जाएगा। तो हम लोग मानेंगे क्या है, दिया ये प्रथम किलोमीटर का जो लागत है 150 रुपया होगा, दूसरे किलोमीटर तक की जो लागत होगी प्रथम किलोमीटर का होगा 150 और दूसरे के लिए ले देंगे फिर 50 रुपया, तो हो जाएगा टोटल 200। अब 3 किलोमीटर तक की खुदाई के लिए क्या होगा, तो प्रथम के लिए 200, फिर उसके बाद प्रथम के नहीं 2 किलोमीटर के लिए 200 है और यह जो अतिरिक्त तीसरा के लिए लगेगा 50 रुपया, तो हो जाएगा 250। और इसी प्रकार से जो हम लोग का सीरीज हो जाएगा 150, 200, 250 आ जाएगा। और इसमें क्या है हम लोग देख लेते हैं घटा करके। डी जो यानी A2 में से A1 को घटाएंगे तो 200 में से 150 घटाएंगे तो सार्वंतर जो है 50 आया है और D2 निकाल रहे हैं। यहाँ पर A3 में से A2 को घटाएंगे 250 में से 200 तो भी 50 ही आएगा। दोनों यहाँ पर सार्वंतर सेम है, इसलिए बोलेंगे अतः यह जो है AP का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट। खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन 10,000 रुपया का राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो पहले वर्ष का जो राशि है वह तो 10,000 है। अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो पहले वर्ष में जो मूलधन होता है उसी पर ब्याज लेगा दूसरे वर्ष, केवल एक ही वर्ष का। तो यहाँ पर मूलधन जो हो गया 10,000, जो दर है 8 है और समय 1 है, बटा में 100 कर देंगे तो ये 800 रुपया 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा और यही साधारण ब्याज भी बोल सकते हैं। अब दूसरा जो है दूसरे वर्ष का जो होगा, तो जो हम लोग का मूलधन रहेगा उसमें ब्याज को जोड़ देंगे तो हम लोग का दूसरे वर्ष के लिए यह मूलधन बन जाएगा। अब उसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ मूलधन गुणे दर और समय 1 वर्ष रख करके, तो यहाँ पर 864 आ जाएगा, जो कि तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। और हम लोग यह जो देख रहे हैं, हम लोग का पहली बार जो मूलधन था 10,000 था, उसके बाद दूसरी वर्ष जो हो गया 10,800 हो गया और उसके बाद तीसरी वर्ष जो है 11,664 रुपये हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें सार्वंतर निकाल करके A2 माइनस A1 जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 10,800 माइनस 10,000, तो आएगा सार्वंतर 800। जब यहाँ पर A3 माइनस A2 करेंगे तो देखते हैं यहाँ पर 11,664 में से घटाएंगे हम लोग 10,800, तो यहाँ पर 4 में से 0 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में से 0 जाएगा तो 6 आएगा, 6 में से 8 घटाएंगे, नहीं घटाएंगे उधार लेगा तो हम लोग का यहाँ पर 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा और बाकी कुछ नहीं बचेगा। तो इधर देख रहे हैं कि यहाँ पर सार्वंतर 800, यहाँ पर 864 है, अतः यह AP का उदाहरण नहीं है। अगला देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। दी हुई प्रथम पद जो है और सार्वंतर निम्नवत दिया गया है, तो हम लोगों को क्या है कि इसके 4 पद निकालने हैं। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। 4 तो इसमें टोटल जो क्वेश्चन है 5 तो है और सबको बारीकी से एक एक करके देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रथम पद A हो गया और सार्वंतर D हो गया, तो प्रथम पद दूसरा पद निकालने के लिए हम लोग A प्लस D करेंगे। तो यहाँ पर 10 है, यह है हम लोग का प्रथम पद और सार्वंतर भी 10 ही है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 20।
अब यहाँ पर तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d कर देंगे। तो यहाँ पर प्रथम पद हो गया हम लोग का 10 और 2 और d है 10। यहाँ गुणा कराएंगे तो 10 दूना के 20 और 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। और चौथा पद के निकालने के लिए a प्लस 3d का यूज करेंगे। 10 हो गया प्रथम पद और यहाँ पर 3 लिखेंगे और d की वैल्यू 10 है। और मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग के यहाँ पर 13 और ऐड कर देंगे 10 तो हो जाएगा 40। और हम लोग के जो है 4 पद निकल चुके हैं, देख सकते हैं। 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। यही हम लोग का आंसर है। अगला, इसमें प्रथम पद जो है हम लोग का 2 है और सार्वधातुक जो है 0 है। तो प्रथम पद यह हो गया। दूसरा निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे तो a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है और ऐड करेंगे तो -2 ही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, a3 निकालने के लिए a प्लस 2d करेंगे तो a की वैल्यू -2 है और यहाँ पर प्लस 2 इंटू 0 करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, बचेगा फिर -2 ही। और a4 निकालने के लिए a प्लस 3d करेंगे, a की वैल्यू -2 है और 3 इंटू 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा और बचेगा फिर वही -2। तो हम लोग का प्रथम जो है 4 पद या फिर अनंत पद जो भी पूछा जाए सब के सब -2 ही प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, तीसरा पद। प्रथम पद हम लोग का जो है a है और सार्वधातुक d है। तो प्रथम पद हो गया यही और दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी करेंगे तो 4 और d की वैल्यू -3 है। तो यहाँ पर जो 4 है फिर प्लस -3 दिया है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे और उसके बाद यह जो माइनस का गुणा प्लस में होगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और इसमें से घटा देंगे 3 तो आएगा 1। और यहाँ पर तीसरा पद निकालने के a प्लस 2d का उपयोग करेंगे तो a की वैल्यू है 4 और 2 लिखेंगे और इसमें जो है d की वैल्यू -3 है, इसको रख देंगे। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का आएगा जो है 4 और फिर माइनस में 3 2 जा 6 और लेस करेंगे तो हम लोग का -2 आ जाएगा। ठीक है। a4 निकालने के लिए a प्लस 3d का उपयोग करेंगे। ये प्रथम पद हो गया हम लोग का 4 और 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई -3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का कितना आएगा 9। तो 4 प्लस और फिर माइनस में आ जाएगा 9। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 4 -9 और सॉल्व करने पर आ जाएगा -5। तो हम लोग का यह प्रथम 4 पद निकल चुके हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट, पहले बोल बा a है हम लोग का -1 और d है जो 1/2। तो एक जो है यहाँ पर प्रथम पद हो गया है और a2 निकाल लेंगे। दूसरा पद में क्या करेंगे, a प्लस डी करेंगे। तो a है हम लोग का -1 प्लस d की वैल्यू है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, इसके बटा को 1 मान लेंगे। तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। अब यहाँ से 1 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का 2 टाइम्स में कटा, 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2 और प्लस में इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और हम लोग यहाँ पर -2 में से +1 सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। तो हम लोग का सेकंड पद जो है आ गया यह। अब तीसरा पद निकालेंगे, a प्लस 2d का उपयोग करेंगे। a की वैल्यू है -1 और जो है 2 हो गया और d की वैल्यू 1/2 यूज करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे -1 प्लस यह वाला देखिए इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हम लोग के यहाँ पर 1 बचेगा और यह दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 0, यानी तीसरा पद 0 आ गया। चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d करेंगे। a की वैल्यू -1 है और 3 लिखेंगे और d की वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ पर होगा -1 प्लस इसका ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। इसके बटा को 1 मान लेंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा और 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और प्लस में इससे फिर डिवाइड कराएंगे तो हम लोग को 1 टाइम्स में 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 और हम लोग का इसको दोनों को सॉल्व करने पर आ जाएगा +1/2। तो ये चौथा पद निकल गया और इसी प्रकार से हम लोग 4 पद निकाल चुके हैं। एक क्वेश्चन है और उसको भी देख लेते हैं। इसमें प्रथम पद है जो -1.25 है और सार्वधातुक जो है d, इसको डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर -0.25 है। तो प्रथम पद यहाँ पर होगा -1.25 और दूसरा पद निकालने के a प्लस डी का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे -1.25 और प्लस में
यहाँ पर डी ऐड करेंगे तो -0.25। अब यहाँ पर -1.25 ऐड करना है। और तो यहाँ दशमलव वाले में बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। दशमलव के नीचे दशमलव लगाया करिए, डेसिमल के नीचे, और इधर देखेंगे जितना नंबर है उसको इधर ही लिखेंगे, तो यहाँ पर कुछ ही नहीं, 0 ही है। इधर जितना नंबर रहेगा उसको इधर लिखेंगे, तो 25 है। और दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग का 5 5 10 हो जाएगा 1। और यहाँ पर देखिए दोनों माइनस में इसलिए ऐड हो रहा है, तो यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 1 कैरी जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा पॉइंट में, यानी हम लोग का -0.5 आ जाएगा। सॉरी यहाँ 1 है, यानी -1.5 आएगा। अब तीसरा पद निकालने के लिए a+2d का उपयोग करेंगे, तो a की वैल्यू है हम लोग का -1.25 + 2 और d की वैल्यू है -0.25। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.50, और उसमें ऐड करना है हम लोग को यहाँ पर -1.25। दोनों माइनस में है इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 1.75 माइनस। तो यह हो गया हम लोग का तीसरा पद। चौथा पद निकालने के लिए a+3d का उपयोग करेंगे, तो a की वैल्यू होगी -1.25 और इंटू 3, उसके बाद हो गया +3, फिर इंटू में होगा -0.25, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 0.75 आ जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई कराने पर। तो यह भी माइनस ही है, और यहाँ पर माइनस है 1.25। अब दोनों माइनस माइनस को क्या हो जाएगा, ऐड कर देंगे तो हम लोग का -2 मिल जाएगा। तो यह हो गया चौथा पद, और हम लोग बखूबी 4 पद को यहाँ पर लिख भी लिए हैं। अगर से वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।